नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 11 बज रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मतदान जारी है तमिलनाडु में और साथ ही पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अभी तक 4 घंटे की वोटिंग का जो ट्रेंड है वो सामने आ चुका है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला हुआ। पहले चरण में बम्पर वोटिंग दिखाई दे रही है। 152 सीटों पर 30% मतदान हो चुका है। दिन बढ़ने और गर्मी के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग की खबर आई है। पश्चिमी मेदिनीपुर में पिछले 4 घंटे में 33% मतदान हो चुका है और साथ ही बांकुड़ा में आंकड़ा करीब 32% तक पहुंच गया। इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों को मैदान में उतारा गया है। इसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी दिख रहा है। बंगाल में वोटिंग शांतिपूर्ण चल रही है। अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की बात सामने नहीं है। हालांकि मुर्शिदाबाद में थोड़ी बहुत ऐसी खबर आई थी। यहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर को रोक दिया था। एक पोलिंग बूथ के करीब जा रहे थे तो उन्होंने विरोध जताया था। तो इस बीच आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां पर कितना प्रतिशत वोट हुआ है, क्योंकि इसी से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इस वक्त बंगाल के 152 सीटों पर जो मतदान चल रहा है उस मतदान के पैटर्न के हिसाब से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अलीपुरद्वार में 27% हुआ है, कूच बिहार में 28%, दार्जिलिंग में 27% और जलपाईगुड़ी, ये पूरा का पूरा आप पहाड़ी क्षेत्र और ऊपर का आप कह सकते हैं नॉर्थ बंगाल जो डुअर्स का इलाका पड़ता है, यहां पर आप देखिए कि लगभग अगर आप इसमें एवरेज निकालते हैं तो 25 से 26% तक यहां पर मतदान हुआ है। इसको आप अच्छा मान के चलिए, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा ये जो मतदान का प्रतिशत है यहां पर भी बढ़ेगा। और बीजेपी के लिए तो बहुत ही अहम जगह है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें 2021 में यहीं से निकाली थी। एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश होगी कि इस इलाके में अपना दबदबा कायम करें और खासतौर पर कूच बिहार जो ये इलाका है, क्योंकि राजवंशियों का इलाका है। अब बीच में ऐसी खबर भी आई थी कि किस तरह से राजवंशी हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। लेकिन एक बार फिर से बिहार का इलाका, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, ये आप वो क्षेत्र बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने पिछली बार भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। बिल्कुल सारी की सारी सीटें यहां से जीती थी। यहां का वोट परसेंटेज बता रहा है कि वोटर से बड़ा उत्साह है। बिल्कुल मीनाक्षी, अगला हम राउंड देखते हैं कि साउथ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर में 29 और 27% है। कालिंपोंग और झारग्राम में 28% है। अच्छा, अब झारग्राम जो हो गया पूरा का पूरा ये बना, आप कह सकते हैं कि ये अलग इलाका है, ठीक। और यहां पर आप देख रहे हैं कालिंपोंग, ये हो गया आपका नॉर्थ बंगाल जहां पर 27% है। दिनाजपुर और की अगर बात की जाए साउथ और नॉर्थ की, तो यहां पर लगभग आप देखिए कि 28% एवरेज निकल जाएगा, 28-29%, तो 30% के आसपास यहां भी पहुंच रहा है। नॉर्थ दिनाजपुर बहुत अहम है क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और टीएमसी के लिए यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही साउथ दिनाजपुर बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से बीजेपी अच्छी खासी सीट निकालती है। और दिनाजपुर में अगर हम देख रहे हैं वोटिंग पैटर्न लगभग एक जैसा ही चल रहा है। और साथ ही अब मालदा की ओर रुख करते हैं। मालदा में 28%, मुर्शिदाबाद में 29%, पश्चिम बर्धमान में 29% और पश्चिम मेदिनीपुर में 33%। सबसे ज्यादा पश्चिम मेदिनीपुर में 33% देखने को मिला है। पश्चिम मिदनापुर में 15 सीटें हैं और 15 सीटों में बीजेपी को 2021 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो वहां से रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से वोटिंग पैटर्न है, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक रुझान किस ओर इशारा कर रहा है हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। पश्चिम बर्धमान में 29% है, मुर्शिदाबाद 29% और मालदा 28% है। इस बार बंगाल का चुनाव बहुत बदला बदला नजर आ रहा है। पहली बार बंगाल का वोटर भी खुलकर अपनी बात रख रहा है। लोगों के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है बताने में लोग हिचक नहीं रहे हैं। लोगों के अंदर खौफ भी कम नजर आ रहा है। जाहिर है, इलेक्शन कमीशन ने जितनी तैयारियां की थी, जितने सीएपीएफ बल यहां पर तैनात किए गए, उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि वोटर भी मुखर है। क्या ये किसी बदलाव का संकेत है? नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हमारे संवाददाता पवन नारा जब पूर्वी मेदिनीपुर के चांदीपुर क्षेत्र पहुंचे, वहां पर लोगों ने खुलकर अपने दिल की बात कही। चंडीपुर विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं। वोटिंग लाइन से परे ये लोग यहाँ खड़े हैं, वोट डाल के आ चुके हैं। दादा, क्या नाम, क्या करते हैं? इधर काम कर रहा है, वोट देने के लिए आया। इधर वोट दे दिया? नहीं दिया अभी। अच्छा, लाइन धूप की वजह से यहाँ गए? क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्या करते हैं? काम करने के लिए तो बाहर रहता है हर टाइम, उधर से काम दे करके इधर वोट देने के आया। अच्छा, काम करने बाहर जाता है। कहाँ रहते हैं, कलकत्ता या? नहीं, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से एक वोटर आया है, वो क्या सोच के वोट कर रहा है? वो देने के लिए आया इधर, वोट देने के लिए। किस मुद्दे पे दे रहे हैं? वो मोदी के सीधा नाम दे रहे हैं। दादा, मोदी के उड़ीसा था। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं।
मोदी को वो वोट देने का सीधी बात कर रहे हैं। हाँ तो 21 में और 26 में बदलाव क्या है? बदल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बदल, बदल पड़ेगा, बदल पड़ेगा, बदल करना पड़ेगा। बदल करना जो पड़ेगा। सरकार बदल पड़ेगा। वो तो बदल करना ही तो हर टाइम करना ही पड़ेगा। इतना खुल के पहले बोल पाते थे? चोर सरकार वो तो करना पड़ेगा ना, उसको कैसे ही चल रहा है देखो। माँ बोन में ये करने के लिए दिक्कत नहीं है, पूरा जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, आने के लिए वो दिक्कत हो रहा है, उसको करना पड़ेगा ना, बदल तो करना पड़ेगा इधर। अच्छा, माँ बहन को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। दादा आपका नाम क्या? वोट डाल दिया? वोट डाल दिया? नहीं डाल दिया। नहीं डाल दिया, अभी लाइन में है। लाइन में है, बढ़िया से रोड बनता है। हाँ, बढ़िया से बैठा था। ठंडा होगा देने से जाएगा। ठंडा होगा तो देने जाएगा। किस बात पे वोट डाल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अब की बार? यहाँ से वोट माने खूब भालोई होच्छे, कोनो गंडगोल नहीं होता है, गड़बड़ नहीं होता है। नहीं है। तो 21 में तो बड़ा तनाव था यहाँ, क्या 21 के चुनाव में तो बड़ा गुंडागोल था यहाँ। हाँ, उधर से कोनो इधर से कूदते ही गंडगोल होता है। अच्छा, तो किसका पक्ष भारी लग रहा है? सरकार बरकरार है कि बदलाव है? सरकार बदला है। बदला है, सरकार बदला ही है, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। हाँ एक ये कमल खिलो मस्त होगा। मस्त होगा। तो कार्यकर्ता है कि वोटर है? हाँ कार्यकर्ता है, वोटरों है। कार्यकर्ता भी है, वोटर भी है। सामने अगर आप देखेंगे तो वहां वोटर्स की कतार लगी है। चूंकि पोलिंग लाइन में लोग खुलकर नहीं बोल पाते, इसलिए हम थोड़ा साइड में आए थे जहां लोग अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं। धूप ज्यादा है, छतरी लगाई हुई है और हम वहीं चलकर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। क्या करते हैं? हम लोग सर्विस करता है। सर्विस करता है। क्या बात चल रही है अब की बार चुनाव को लेकर सर्विस पीपल में? क्या बात चल रहा हो? यहाँ पे बीजेपी चल रहा है। बीजेपी चल रहा है सीधे? हाँ सीधे बीजेपी, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, बदलाव दिख रहा है बिल्कुल। बीजेपी सीधे? सीधे हाँ? ममता से नाराज है महिला आपकी बात? हमारे मोदी दादा के चाहिए। मोदी दादा के चाहिए, ममता नहीं मोदी चाहिए। अम्मा कौन चाहिए? मोदी दादा के चाहिए मेरा। मोदी दादा के चाहिए। किस बात पे? ममता अच्छा नहीं? तो यहाँ हम जब विषय की बात कर रहे हैं तो सीधे मोदी दादा के चाहिए ये शब्द है और ये सचमुच एक इम्पैक्ट वर्ड है। जहां ममता और मोदी के बीच की लड़ाई है वहां अगर सीधे तौर पर मोदी को कहा जाता है तो चांदीपुर के स्थानीय कैंडिडेट का कोई जिक्र नहीं होता, सिर्फ बड़े चेहरे का जिक्र होता है। और अगर मोदी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है तो बहुत फर्क होगा। अम्मा वोट दे दिया? वोट दे दिया? हाँ। क्या सोच के वोट दिया? काके वोट दी तो जिज्ञेस कर दे। आगे वोट दी। बताएंगे नहीं? आप सभापति है, बूथ सभापति। अच्छा, बूथ सभापति है। हाँ। किसी पार्टी का है? हाँ पार्टी का। कौन सी पार्टी का है? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का है। तो बूथ सभापति है। यहाँ लंबी कतार लगी है। जरा लोगों से और बात करते हैं। दादा वोट कर दिया? हाँ वोट दे दिया। उन्नयन हुआ? यूनियन तो हम लोग का दीदी हर घड़ी करता है भैया। हाँ दीदी है तो यूनियन है, दीदी नहीं तो यूनियन नहीं है। अच्छा, बस ये यहाँ पर जानते हैं दलित सब रहता है। यूनियन तो दीदी है, माने यूनियन कर रहा है सब घड़ी। अच्छा, दीदी कर रहा है। दीदी एनीटाइम कर रहा है। बरकरारी रहेगी या बदलाव देख रहे हैं? नहीं बरकरार रहेगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार जरूर रहेगा। बरकरार रहेगा। चलिए आगे चलते हैं जरा। यहाँ देखेंगे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। यहाँ लाइन बनवाई गई है, किसी को ज्यादा भीड़ करने की यहाँ अनुमति नहीं है। दादा क्या नाम, क्या करते हैं? मैं बिजनेस है मेरा। बिजनेस है। आपस में बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग बात कर रहे हैं तो क्या महसूस कर पा रहे हैं जमीन पे अब की बार? क्या बोले? और बोलिए। अब की बार बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हैं तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं? चुनाव में क्या होगा अब की बार? वो कौन आएगा? हाँ, मेरा जैसा ऐसा बीजेपी आएगा। अब बदलाव दिख रहा है अब की बार? हाँ मैं बदला देख रहा हूँ। अच्छा, आप पहली बार वोट डालने आए हैं? दूसरी बार दूसरी बार। क्या करते हैं? काम करता हूँ कंपनी, कंपनी में काम करते हैं। कहाँ? वर्धमान। वर्धमान से वोट डालने के लिए चंडीपुर आए हैं। एक युवा जो वर्धमान में काम करता है, क्या सोच के वोट कर रहा है, क्या मन में चल रहा है? पलटाना दरकार। पलटाना दरकार। बंगाली में बोल रहे हैं, बदलने की जरूरत है। दादा क्या नाम? वासुदेव मंडल। मंडल साहब क्या करते हैं? वोट देते हैं। नहीं, काम क्या करते हैं? घर ही संभालते हैं। हाँ घर से। तो खेती बाड़ी करते हैं। एक किसान क्या सोच रहा है आपकी बात? किसान वोट देते वक्त क्या सोच रहा है? वो मालूम नहीं मालूम है, अपना वोट नहीं बताना चाहते। युवा है एक और, क्या करते हैं भैया? कंपनी का काम करता कंपनी का। कहाँ? खड़गपुर। खड़गपुर से वोट देने आए। 90-100 किलोमीटर दूर है यहाँ। हाँ 100 किलोमीटर दूर है। एक युवा जो 100 किलोमीटर दूर घर से काम करता है वो क्या सोच के वोट दे रहा है? सोच के नहीं देना है। हाँ। दे रहा हूँ। बदलाव है कि बरकरारी? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए।
तो युवा है, बदलाव की बात कर रहे हैं। मैम, धूप तो बहुत ज्यादा है, छाते का सहारा है, महिला क्या सोच के वोट कर रही है अब की बार? जॉब करती हैं या घर पे ही गृहिणी है? गृहिणी है। गृहिणी है, तो एक गृहिणी क्या सोच रही है अब की बार? वोट दो पहले आप। तो मुस्कुरा दी, चल दी। यहाँ पर अगर आप चांदीपुर की बात करेंगे तो बिजनेस से लेकर युवा तक और बुजुर्ग महिला तक सीधे तौर पर एक पार्टी का नाम ले रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। तो आप पवन नारा की रिपोर्ट देख रहे थे और इसमें कोई दो राय तो है नहीं। जिस इलाके में वो चांदीपुर में मतदाताओं से बात कर रहे थे वो तो घोर बीजेपी इलाका है। मेदिनीपुर की हम बात करें, वो बीजेपी का गढ़ है। अगर वहां का वोटर मुखर नहीं होगा तो फिर कहां का वोटर मुखर होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब इसी तरीके की बातें आप दूसरे क्षेत्रों से भी सुनते हैं, वहां का भी जब वोटर वोकल होने लगता है तो ये समझ में आता है कि बदलाव की बयार बह सकती है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हिंदू वोट एक होगा। वो हिंदू वोट क्या एक हो रहा है, ये सवाल है। बिल्कुल। एक और बीजेपी के गढ़ की ओर हम रुख करते हैं, वो है कूच बिहार। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तूफानगंज 2 ब्लॉक के मानासाई जिले के बरकोदली 2 ग्राम पंचायत के 237 और 238 नंबर बूथ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया है। इस इलाके में आप देख रहे हैं, अब कूच बिहार का इलाका है। कूच बिहार में जाहिर सी बात है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि एक बार फिर से अपना वर्चस्व यहाँ पर कायम रखे। और कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो यहाँ पर एक घटना हुई थी कि कुछ बूथों पर दिक्कत हो रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि ब्लॉक किया गया है। तो उसके बाद जैसे ही पुलिस को और सेंट्रल फोर्सेस को मौका मिला, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, वहां से फिर खदेड़ा गया जो यहां पर लोगों को पोलिंग बूथ जाने के लिए रोक रहे थे। अब देखिए कि जो यहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया उसका असर यही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। एक तरफ मुर्शिदाबाद वाला देखिए बवाल अलग है, यहां पर जो हुमायूं कबीर पहुंचे उनका विरोध किया जा रहा है, जो स्थानीय लोग कर रहे हैं, ये अलग विवाद है। लेकिन जो कूच बिहार में हो रहा था, इसी तरह की घटनाएं ज्यादातर देखने को मिलती थी, जहां पर वोटर्स को आने नहीं दिया जाता था। अब वहां पर जब सेंट्रल फोर्सेस तैनात की गई है, तभी वहां पर जैसे ही तुरंत इस बारे में जानकारी मिली, कार्रवाई हुई और वहां से उनको खदेड़ा गया। और 2 जो पोलिंग बूथ थे वहां पर एक बार फिर से बताया जा रहा है कि पोलिंग की शुरुआत हो गई होगी। यहां पर आप देखिए कि इस वक्त पूरे बंगाल की अगर बात की जाए, 152 जो सीटें हैं 16 जिलों में इस वक्त जो पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, उसमें अभी तक किसी भी बड़े अप्रिय घटना की कोई भी खबर आई नहीं है, अप्रिय घटना की। और जितनी भी आई है वहां पर भी आप देख रही पुलिस एक्टिव है। ये एक बड़ा रिफ्लेक्शन इलेक्शन कमीशन की उस तैयारी का है जो इस वक्त आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। और इसी पर अभी हम थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड भी चर्चा कर रहे थे, जब यहाँ पर रिपोर्ट्स चल रही थी कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हर 100 वोटर के ऊपर एक जवान तैनात है और सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं कि अगर चाहे भी अजीत जी, अब चर्चा को हम यहाँ स्टूडियो में ओपन करते हैं, चाहे भी तो अब कोई गड़बड़ी होगी नहीं, इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। ये धारणा पहले दिन से बनवाई गई, चुनाव आयोग की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से ये धारणा बनवाई गई कि इस बार डरने की जरूरत नहीं है, इस बार आप भय मुक्त होकर के वोट डालने निकलिए। और इसके लिए बंदोबस्त भी किए गए, जैसे 2.5 लाख के करीब अभी जवान तैनात हैं इन इलाकों में जहां वोटिंग हो रही है, 2,40,000 के करीब इतनी बड़ी तैनाती है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट किया गया है, जैसे वो कैमरे लगाए गए हैं हर जगह, क्लाउड कैमरे, और उनके जरिए एक सेंट्रल कमांड में उनको मॉनिटर किया जा रहा है ताकि अगर कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो रियल टाइम में रिस्पॉन्स कर सके सिक्योरिटी फोर्सेज। चुनाव आयोग लगातार अपनी नजर रखे हुए है, किसी न किसी लेवल पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका भी इन्वॉल्व है। हम लोगों ने देखा कई मामले इसके पहले हुए तो डायरेक्टली चीफ जस्टिस ने दखल दिया था जब मालदा में वो न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। तो एक तरह से ये एक हर लेवल पर पार्टी की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये बंदोबस्त ऐसे किए गए हैं कि लोगों में एक भरोसा बने कि वो निकल करके वोट करें। पहले भी निकलते थे, देखिए 82% वोट पिछली बार इन इलाकों में, इन 152 सीटों पर हुआ है, तो इसका मतलब पहले भी बहुत हाई पोलिंग होती थी। लेकिन सर, डर का वातावरण हुआ करता था। अगर मान लीजिए बीजेपी का कोई वोटर हो सकता है, वो उस डर के वातावरण में अपने आप को पोलिंग बूथ तक हो सकता है पहुंचते पहुंचते टीएमसी का वोटर बन जाए। वही तो कहा गया था ना, एक तो वो डर हो, दूसरा एक जो इसमें कहा गया कि सोर्स जैमिंग जो है वो सोर्स जैमिंग नहीं हो कि लोग अपने घर से निकल रहे हैं जहां, वहीं उनको रोक दिया जाए कि आप वोट डालने मत जाइए। सोर्स जैमिंग तो नहीं होगी, सोर्स जैमिंग तो देखने को मिलेगा ना, क्योंकि सोर्स जैमिंग का जो इलाका वो तो सेकंड फेज में आने वाला है, क्योंकि अभी जहां पर पोलिंग हो रही है वहां पर तो फर्स्ट फेज में भी उत्तरी दिनाजपुर भी है, मालदा भी है, मुर्शिदाबाद भी है, वीरभूम भी है। ये तो ऐसे 4 जिले ऐसे हैं। एक खबर और दे देती हूं सर, इलेक्शन कमीशन ने वार्न किया है कि परफ्यूम, इंक,
ग्लू ईवीएम कैंडिडेट के बटन को ट्रैक करने की जो जितनी टेम्परिंग की भी कोशिश हो सकती है, वो फिर देखिए ये एक बात और बता दें, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि बाइक पर दो लोग नहीं बैठ सकते हैं, बाइक रैली हो रही है तो रात में बाइक नहीं निकलेगी। और ये है कि अगर कैमरा किसी बूथ पर बंद हो जाता है तो ये नहीं है कि वहां रोका जाएगा, वहां चुनाव कैंसिल हो जाएगा। इतनी शक्ति कर रहा है चुनाव। भय मुक्त यहाँ पर मतदान हो रहा है। भय मुक्त से सर मैं जोड़ के देखता हूं मनोज जी, क्योंकि एक हमने पैटर्न देखा, मीनाक्षी हम लोग खबर पढ़ रहे थे, उस दौरान हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर से जो बंगाली समुदाय के लोग हैं वो लौट रहे हैं वोट देने के लिए। यहां पर मैं बस छोटा सा एक आंकड़ा देता हूं क्योंकि उसको समझाइएगा। एक यहां पर मुर्शिदाबाद में एक सीट है कांदी। अब कांदी सीट का एक भरतपुर थाना है, वहां के करीब मैं 50 वोटर से बात की और जो यहां पर ही रहते हैं नोएडा में, और गेजा यहां पर गांव है सेक्टर 93 के पास, और यहां पर इनकी जो बंगाली समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा करीब 10,000 की होगी। उसमें से आप मान के चलिए 3,000 जो फ्लोटिंग नहीं है, 6-7,000 फ्लोटिंग वोट है। ज्यादातर लोग दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद में रहते हैं। अब मैं बात करता हूं कांदी विधानसभा सीट की। जो जिन लोगों से मैंने बात की कि आप लोग वोट देने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग वोट देने जा रहे हैं। मैंने कहा पहले तो आप लोग जाते नहीं थे, पूरा मार्केट बंद हो चुका है। उनका कहना है कि इस बार हम इसलिए वोट देने जा रहे हैं क्योंकि पहली बार उनको यह महसूस हो रहा है कि एक तो है कि सुरक्षित रहेंगे, वोट दे सकते हैं, दूसरा यह है कि उनको लगता है कि एसआईआर का मुद्दा है, तीसरा है कि उनको लगता है कि उनके जितने भी साथी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी वोट देने जा रहे हैं। अब जो कांदी सीट है, यहां पर अगर बताया जा रहा है उनका जो गांव है उस इलाके में करीब करीब 10 से 12 परिवार, अब उसमें आप जोड़ लीजिए कितने वोटर्स होंगे, उन सबका मन यही है कि बदलाव होना चाहिए। तो मनोज जी, ये जो बदलाव होना चाहिए और बदलाव में जो हिंदू समुदाय के लोग बड़ी तादाद में वोट देने जा रहे हैं, इसका क्या असर देखने को मिलेगा जो हम लाइनें देख रहे हैं सुबह से? पिछले एक सप्ताह तक आपके चैनल पे इसी बात को मैं डिस्कशन कर रहा था कि बार बार हम लोग मुर्शिदाबाद और मालदा पे चले जाते हैं। मुर्शिदाबाद में बीजेपी बहुत बेहतर भी करेगी तो 2 से 4 जाएगी, 6 जाएगी। मालदा में बहुत अच्छा करेगी तो 4 से 5 हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। ये उसको बढ़त के लिए जरूरत नहीं है। बीजेपी ने उन सीटों पे ज्यादा फोकस किया कि कहां पे हमारे वोटर हैं और क्या है। जैसे मैं बता रहा हूं, सीट में आपके देखिए कि लगभग यहां पर जो हिंदू समुदाय, मैं अब आगे उसी पे जा रहा हूं। जैसे तुलमुल पिछली बार 93 152 में जीती, ठीक, 58 पे वो सेकंड पोजीशन पे रही और सीधा मुकाबला उसका जो हुआ था 151 सीट पे हुआ था। वही भारतीय जनता पार्टी 59 सीट जीती, 85 पे वो सेकंड रही और उसका सीधा मुकाबला 144 सीट पे था। भारतीय जनता पार्टी को ये 144 सीटों पे जो उसने फोकस कर काम कर रही है, यहां से उसको लेकर आना है कि हमें 100 सीट कैसे। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा आपको डेटा बताता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं हिंदू वोट या हिंदू सीट्स, जो जहां पे बहुत ज्यादा, नॉर्थ 24 परगना 73.46% हिंदू, टीएमसी कितनी जीती? 28 सीटें 33 में से। पश्चिम मेदिनीपुर 85.52% हिंदू जी, 15 में से 13 सीटें टीएमसी। हुगली 82.89%, 18 में से 14 सीटें टीएमसी। तो ये सोचना कि हिंदू इलाकों में कोई ऐसा हुआ है कि भाई वो टीएमसी के खिलाफ चले जाएंगे, पहली बार मुद्दे अलग अलग है। नहीं राहुल जी, बस इतना ही हो रहा है कि पहली बार ना माइग्रेशन में देखिए जो फ्लोटिंग वोट है ना, फ्लोटिंग वोट भी मैं बताता हूं। नहीं, फ्लोटिंग वोट में पहली बार हो रहा है कि 86% वोट क्या आपको लगता है तब हो जाएगा जब लोग जो है आगे इस पर बात करते हैं। एक रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारी रिपोर्टर्स बंगाल के हर जिले में मौजूद हैं, बूथ से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। बहरामपुर की बात की हम लोगों ने, यहाँ पे लंबी चर्चा की। अधीर रंजन चौधरी का क्षेत्र है, वहां पर वोटर्स का रुझान क्या है, किस पैटर्न पर लोग वोट कर रहे हैं, आइए एक रिपोर्ट आपको बहरामपुर से भी दिखाते हैं। बहरामपुर में ये चर्च प्राइमरी स्कूल के ठीक सामने खड़े हैं। लोग वोट देने के लिए अपनी अपनी कतार में खड़े हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं माता जी आ रही बाहर, काफी उम्र हो चुकी है। जरा सा माता जी से 2 बात कर लें। माता जी प्रणाम, कैसी हैं आप? क्या एज हो गई माता जी की? क्या एज हो गई? 93। माशाल्लाह, 93 की यहाँ वोट देने आए। देखिए भाई, अगर अभी तक आप घरों से वोट देने नहीं निकले हैं तो जल्दी निकलिए, आकर के अपना वोट कीजिए। क्या नाम है माता जी आपका? गीता भट्टाचार्य। गीता भट्टाचार्य। क्या करती रही? पढ़ाती थी, टीचिंग में थी, क्या थी? अच्छा, बहुत उम्र। ये बताइए कि जब वोट करने आई घर से तो क्या सोच के आज निकली थी? क्या करने का इरादा है? शांति चाहिए। शांति। अभी शांति है कि नहीं है? शांति को थाओ नहीं। नहीं है। शांति को थाओ नहीं। शांति नहीं है, शांति चाहिए, मतलब परिवर्तन चाहिए, राइट? क्या इरादा है? चेंज तो जरूर चाहिए। अच्छा, चेंज। आपका नाम देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रकबा सुल्ताना। रकबा सुल्ताना। हाँ, अरे वाह,
क्या बात है। तो आप क्या सोच के आज निकली, कैसे क्या? सोचे हैं तो हम लोग तो अच्छा ही चाहेंगे कि देश मुल्क सब अच्छा ही रहे। तो अभी हाँ। देश मुल्क कैसा है आपका? अभी बहरामपुर कैसा है? हाँ देखा जाक अब क्या परिवर्तन का है नहीं है। अच्छा अच्छा। ऐसे तक ही अभी कैसा चल रहा है, सब भालो है या अभी कुछ शांति कमी है? शांति तो हम लोग चाहते हैं, सबको शांति चाहते। दुनिया में शांति रहे, यही सबसे बड़ा जिनिस। ठीक है। पैसा रीता विश्वास रीता विश्वास रीता विश्वास। हाँ, हाँ। हाउसवाइफ है, कुछ करती क्या करती हैं आप? शांति चाहिए देश आप भी शांति की तलाश में? हाँ हाँ चेंज करने के चेंज करने का ऑब्वियसली चेंज ही होना चाहिए। अभी जो सरकार चल रही है उसने कैसा काम किया आपके लिए? वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो समाज बताएगा। वो हम नहीं बता सकते। क्या कंटिन्यू करने का इरादा है गवर्नमेंट को कि बदलने का इरादा है? अभी मेरा जो आइडिया है एक तरफा नहीं होगा, मिली जुली होगा। अच्छा, आप गठबंधन की सरकार देखेंगे। ओके। कोई एक साइड से मेजोरिटी नहीं आएगा, दूसरे पार्टी का सपोर्ट लगा आपको? चल रहा है। भालो रहा कि मतलब और भी अच्छा चाहिए। और भी अच्छा चाहिए। राइट, थैंक यू। हाँ, किसको? हमको तो बोला जो है इस नंबर में है, इस नंबर में दाब देना। अच्छा, नंबर बता दिया गया। नंबर बता दिया है। तो नंबर इस बार बदलाव वाला है कि नहीं वही नंबर कंटिन्यू करने वाला है? वही वाला ही है, कंटिन्यू करना है जो है वही। देंगे बदलने के लिए कि नहीं बदले के लिए? नहीं, हाँ, जो है वो ठीक है। जो है वो ठीक है। दीदी भालो है। दीदी वाले। अब आप देखें बहरामपुर सीट से भी जो रिएक्शंस आपने देखे। पहले शुरुआत में एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि सुरक्षित माहौल नहीं है, बदलाव चाहिए। अंत तक आते आते रिपोर्ट के एक व्यक्ति को आपने और सुन लिया, उन्होंने कहा कि बदलाव नहीं चाहिए, जो है वही है। इसी से आप समझ लीजिए ये मुकाबला कितना दिलचस्प और कितना कांटे का है, जहां पर कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। आप ये मानकर मत चलिए कि दीदी जो है इस बार चौका जीत का लगा ही लेंगी। पहले चरण का मतदान चल रहा है। 26 में कौन होगा 20 सत्ता की चौथी पारी में ममता बनर्जी की एंट्री होगी या फिर मोदी का मैजिक बंगाल में कोई परिवर्तन लेकर आएगा? पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का रण जो जीतेगा वो बंगाल की सत्ता पर राज करेगा। और इस बीच बंगाल के कई जिलों से हिंसक झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा आरोप सामने आया है। टीएमसी नेता शेख शहाबुद्दीन पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि शेख शहाबुद्दीन हिंदू वोटर्स को धमका रहा है। हिंदू बहुल बूथों पर शेख शहाबुद्दीन हिंदू वोटर्स को धमकी दे रहा है, ये शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है। और नंदीग्राम, जैसा कि आप जानते हैं, नंदीग्राम की बड़ी ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कहानी है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पिछली बार इन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। अब नंदीग्राम 1500 वोट से लेकिन यहाँ की इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको मैं बताता हूँ। पहले सुन लेते हैं कि शुभेंदु अधिकारी क्या आरोप लगा रहे हैं। डरा रहा है। कौन डरा रहा है सर? शेख साउद्दीन। तो आपने एलिगेशन आपने रेज किया है इलेक्शन कमीशन को? আবার অন্য প্রশ্ন, হিন্দুদের আমি হিন্দু মুসলিম করতে এসেছি নাকি? গুন্ডাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, আর এখানকার গুন্ডারা হচ্ছে একটা স্পেশাল কমিউনিটির যারা তৃণমূল নেতা তারা গুন্ডা, কোনো ভদ্র লোক নয় তারা। না না আমার দরকার নেই, আমি নিজে যত मैं झुकने वाला भी नहीं हूँ, डरने वाला भी नहीं हूँ, बिकने वाला भी नहीं हूँ। ए हुआ शेख साउद्दीन, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मादर के साथ। चलो, वो कह रहे हैं कि ना लड़ने ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। लेकिन सर ये सवाल लें अजीत जी, क्योंकि यहाँ पर नंदीग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जहाँ शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं ना कि वोटर्स को धमकाया जा रहा है। अब नंदीग्राम 1 में मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर करीब आपके 40% से ज्यादा 60% वहां पर मुस्लिम है और 40% हिंदू हैं। और नंदीग्राम 2 की अगर बात करते हैं तो वहां पर बिल्कुल बदल जाता है, 20% वहां पर आपके मुस्लिम आते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम 1 हमेशा प्रॉब्लम रहा है। देखिए, इसके बावजूद उन्होंने ममता बनर्जी को पिछली बार हरा दिया, इस बार 2,000 वोट से हराया है, लेकिन हरा दिया उन्होंने। और इस बार पवित्र कार चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो तृणमूल की योजना थी, अभिषेक बनर्जी की योजना थी कि जो काम कांग्रेस ने अमेठी में किया किशोरीलाल शर्मा को खड़ा करके, उस तरह का काम कोई तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम में करना चाहती है। पवित्र कार एक एक चीज को जानते हैं, एक एक स्ट्रेटजी जानते हैं, उनके एक एक वर्कर्स को जानते हैं, कैसे लड़ा जाता है ये भी जानते हैं। तो लड़ाई तो आसान नहीं है उनके लिए भी, जीत जाए ये अलग बात है, लड़ाई आसान नहीं है।
हम लोगों ने अभी जितनी देर से यहाँ बैठे हैं, ये दूसरा बयान था शुभेंदु अधिकारी का। पहला बयान था कि सनातन खत्म हो जाएगा अगर इस बार नहीं जीते तो, और दूसरा बयान है कि हिंदू मतदाताओं को डरा रहा है शेख साहब। पोलराइजेशन के बिना हो नहीं सकता है। पोलराइजेशन या नर्वसनेस, वही बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप डेस्परेट हैं, इस बात के लिए डेस्परेट हैं कि किसी तरह से पोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा हम करा सकें। इसको थोड़ा आंकड़ों में समझते हैं। मनोज, इसमें जरा बताइए, क्योंकि नंदीग्राम 1 में पिछली बार भी यही दिक्कत हुई थी और तब भी यही आरोप लगे थे, और जहां पर शुभेंदु अधिकारी को लगातार घूमना पड़ा था, और दीदी ने भी जाके बैठ गई थी पोलिंग बूथ पे। वो बिहार चुनाव की याद रखिएगा, हमेशा जब भी चुनाव होता है विजय सिन्हा इतना ड्रामा करने वाला कोई नहीं होता। आप दूसरे स्टेट से भी उस स्टेट को समझने के लिए उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं, उनको पता है कि मुझे हिंदू वोट को लाने के लिए किस तरह के ध्रुवीकरण को काम करना है। वो आगे के लिए भी मैसेज दे रहे हैं, और अपने यहाँ उनको पता है कि जब आप कुछ मार्जिन से वोट लेकर आप जीत कर आ रहे हैं तो वहां हमें प्रयास कितनी करनी है। तो अपने जीत को भी बरकरार रखना चाहते हैं, और दूसरा वो मैसेज भी देना चाहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरह के बयान को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं मिलता है। एक बड़ी खबर है, साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज में हंगामा हो गया है। बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी पोलिंग एजेंट को रोक रही है, ये बीजेपी का बयान है। साउथ दिनाजपुर के कुमारगंज में हंगामे की ये खबर है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी की जो वर्कर्स है, टीएमसी के कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट, टीएमसी के पोलिंग एजेंट रोक रहे हैं। अब आप देखिए, इस तरह की घटनाओं का हम कह रहे थे कि ऐसी कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन दोपहर होते होते टीएमसी का जो वर्कर है, टीएमसी के पोलिंग एजेंट है, वो एक्शन मोड में आने लग गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं साउथ दिनाजपुर की आ रही है। साउथ दिनाजपुर आप जानते हैं कि हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू आबादी ज्यादा है, मुस्लिम आबादी कम है। इसके बावजूद यहाँ पर टीएमसी पिछले बार के मुकाबले में 3 सीटें निकाल पाई थी, बीजेपी भी 3 सीटें निकाल पाई थी। 6 सीटों का यहाँ पर मुकाबला है। इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पोलिंग एजेंट को भगाया गया है, फिर ये हो क्या रहा है? ऐसा ही होता है। हम लोगों का एक मानना है, और मुझे लग रहा है कि सब लोग मानते हैं, कि टीएमसी के जो भी पोलिंग एजेंट होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि दोपहर का जो समय है ना, ये टीएमसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय। यहाँ पे यदि पोलिंग अधिकारी बैठा रहा उसके अंदर और फोर्सेज बूथ के अंदर रहे, तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरे की बात है। टीएमसी के जीत में एक सबसे बड़ा वोट परसेंटेज जो आता है, जैसे हम लोगों ने जातीय आंकड़ा के करा कि वो बोगस वोट कौन सा है, जहां पे हम बल के पूर्वक उस बूथ को लेते हैं, और ये चीजें दिखेगी। और ये हम लोगों ने पहले भी शंका व्यक्त किए थे कि यदि आज का पोल में हिंसा होता है और आज से लेकर 29 तक भी छूट हिंसा होगी, तो जो सेकेंड फेज का पोल है उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और वहां पे पोलिंग जो हिंदू वोटर हैं, चाहे कहिए, वो डरेंगे और वहां तक नहीं जाएंगे, और टीएमसी करेगी। इस बार उसके लिए मरो और मारने की वाली स्थिति है, और उनके एजेंट को पता है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होता है, वो इसलिए नहीं लड़ता है कि अरे यार हम क्यों दूसरे के लिए लड़े, लेकिन टीएमसी का है कि हमारी सारी व्यवस्था इस पे टिकी हुई है उसके वोटरों की। हम इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। यदि ये व्यवस्था मेरी टूट जाएगी तो मेरा सारा आर्थिक स्थिति नारा तो मैंने करो और मरो का सुना था, आप कह रहे हैं कि मारो और मरो जी दो ही ऑप्शन है, या तो मर जाओ नहीं तो आगे वाले को मार दो। और ये जब तक भय का माहौल वहां नहीं करेंगे, टीएमसी के लिए सेकंड फेज बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं थोड़ा शुभेंदु अधिकारी वाले पे आपको कहना चाहूंगा। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की अगर आप नंदीग्राम के चुनावों को देखें, 2016 में 86.97% वोट हुआ था, और 2021 में 88.55% वोट हुआ था, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था। अभी बात हो रही थी कि बढ़ने से क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो 2016 में 81,000 वोटों से जीते थे, और 2021 में 1,956 वोटों से जीते जी। तो कोई बढ़ जाए वोट परसेंटेज, घट जाए, इससे ये फर्क नहीं पड़ता है। एक और बड़ी खबर है सर, बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से, जहां पर हुमायूं कबीर धरने पर बैठे हुए हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि पुलिस ने मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, रात भर नाओदा पुलिस ने मेरे वर्कर्स को पीटा है। चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल पुलिस पर कंट्रोल करना चाहिए, ये आरोप हुमायूं कबीर ने लगाया, और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीर आपके सामने, ये बड़ा सा ट्रक दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अब तस्वीर जरा और खुलेगी तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। हुमायूं कबीर ने क्या कहा वो आपको सुना दें।
एक ही हम चाहते हैं जो नौदा पुलिस वाला जो रात भर मेरा सपोर्टर को खिलाफ कार्रवाई किया, लाठीचार्ज किया, घर घुस के मारा, ये नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को इनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इनको थाना से उठा के लाइन में क्लोज करना चाहिए ये लोगों को, और नया ऑफिसर यहाँ थाना में डालना चाहिए। यही तो हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे, जो आरोप लगा रहे कि उनके कार्यकर्ताओं को यहां पर पीटा गया है। राजकुमार जी, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की, मालदा की, और साथ ही साथ अगर मैं दिनाजपुर की बात करता हूं तो कुल मिलाकर आपको देखा जाए तो नॉर्थ दिनाजपुर हो गया, उसके बाद आपके मुर्शिदाबाद और मालदा 43 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ये 43 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त टीएमसी के लिए। बीजेपी तो चलिए यहां पर ताल ठोकी रही है, लेकिन अगर वोट डिवीजन नहीं होता है, हुमायूं कबीर अगर वोट डिवाइड नहीं कर पाते हैं, कांग्रेस और सीपीएम अगर वोट डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या यहां पर आप देखते हैं तस्वीर? क्योंकि कोशिश हो रही है लगातार, देखिए कि वहां पर वोट डिवाइड हो जाए। हम लोगों ने सुबह भी चर्चा की थी कि हुमायूं कबीर डिजास्टर साबित हुए, वो जिसका भी प्लांट हो। कुल मिला के टीएमसी के फेवर में मुस्लिम वोट ज़्यादा यूनाइट हुआ है, ज़्यादा एग्रेसिवली पोलराइज हुआ है बजाय डिवाइड होने के। तो वो नुकसान टीएमसी को नहीं होता दिखा। अभी बात जो हो रही थी 2-3 जगह घटनाओं को लेकर के कि टेरराइज कर रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है, अगर 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल लगाने के बाद सुरक्षा का माहौल नहीं महसूस हो रहा है तो उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? कुल मिलाकर के जो संकेत हैं कि मुस्लिम वोट यूनाइट हुआ है, हिंदू वोट शायद उतना निर्भय होकर नहीं निकल पा रहा है। मैं इतना बस जोड़ना चाहता हूं, क्या सीपीएम और कांग्रेस के लिए आप यहां पर कोई जगह नहीं देखते? क्योंकि 43 सीटों में जो एक चीज सामने आई थी कि 17 ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट काफी अच्छा किया था उन्होंने 2024 के भी अगर आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, तो क्या यहां पर कोई जगह देख पा रहे हैं आप इनके लिए? देखिए, वो जो आप बात कर रहे हैं 2024 की लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा का अलग है। दूसरी बात, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम वोटर के लिहाज से बात करें तो मुस्लिम वोट तभी डिवाइड होगा जब उसको ये एश्योरेंस होगा उसके डिवीजन के बाद भी बीजेपी नहीं जीतेगी, यानी नंबर 2 पर जो उसकी फाइट में है वो भी मुस्लिम है और उसके जीतने की संभावना है। तो मुस्लिम वोट वो जोखिम नहीं लेगा डिवाइड होने के लिए कि बीजेपी का रास्ता आसान हो जाए। वो डिवीजन नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है। अभी हम लोगों ने बात की 2-4 सीटें ऐसी हो सकती हैं, बहरामपुर है या मालतीपुर है, ये 1-2 जगह लेफ्ट भी अच्छा कर सकता है। लेकिन उससे कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ मुस्लिम वोट डिवाइड करेंगे, वो कहीं ना कहीं हिंदू वोट भी डिवाइड करें। एक और रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, खड़गपुर से आ रही है। खड़गपुर सदर सीट पर लंबी कतारें हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वोटर्स का मूड क्या है बता रहे हैं ओंकार सरकार। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं पश्चिम मिदनापुर जिला के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। महिला पुरुष सभी यहाँ पर लाइनों पे रुककर इंतजार कर रहे हैं अपनी वोटिंग के लिए। काफी लंबी लाइन है यहाँ पर, लंबी कतारें भी लगी हुई है। यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर चुनाव देने के आ रहे हैं। कि बुजुर्ग क्या नाम हुआ आपका? मीना बोरा। क्या बंगाल कैसा है? चुनाव तो दिए? बहुत अच्छा है। अच्छा, सब शांतिपूर्वक तरीके से आप चुनाव में वोट डाले ना? जी। कोई डर का माहौल या फिर कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ दादा? पारस हो रहा। अच्छा, कैसा है बंगाल? बहुत अच्छा है बंगाल। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है बंगाल का? विकास ही है हर बार के जैसा। अच्छा, क्या विकास के लिए मतलब क्या चाहिए? विकास हुआ है खड़गपुर सदर का? देखते अब तो समय बताएगा। अच्छा, तो क्या मुद्दा है? क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए और नौकरी चाहिए, यही सब है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थोड़ा तो है। तो और भी काफी सारे वोटर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। दादा क्या नाम है आपका? प्रसेनजीत घोष। दादा, बंगाल में चुनाव में आप भाग ले रहे हो, क्या लग रहा है बंगाल कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार मुद्दा क्या है खड़गपुर सदर का? वो तो पब्लिक बोलेगा। खड़गपुर शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, ड्रेनेज से बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। अच्छा, तो अच्छा ही है। अच्छा, तो और विकास चाहिए? जरूर चाहिए, होगा। जो भी पार्टी आएगा सत्ता में विकास जरूर होगा। ठीक है, और भी काफी सारे वोटर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह।
दादा क्या कहना चाहेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है? ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, वेरी पीसफुल। हम लोग का स्टेट बहुत ही पीसफुल है। अच्छा, बंगाल कैसा है? मतलब बंगाल सबसे अच्छा है। क्या मुद्दा है खड़गपुर सदर का? क्या मुद्दा है खड़गपुर सदर में? थोड़ा सा डेवलपमेंट होने से अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? विश्वनाथ चंद्र। क्या कहना चाहिए? अच्छा है, कोई ठीक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्या नाम है दादा आपका? सब ठीक चल रहा है, डिसिप्लिन में चल रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, वोट डेवलपमेंट का। बाकी हम बोले क्या होगा। दादा क्या नाम है? स्वाभाविक सिन्हा। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो सब ठीक ही है, वोट चल रहा है ठीक ठाक, यही आशा करते कि ठीक ठाक चले। और खड़गपुर सदर का क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो अभी डेवलपमेंट तो होना चाहिए, जैसे जो भी सरकार आए डेवलपमेंट मेन बात है, और बाकी जो रोड्स है, वाटर का, पीने का पानी, ये सब ठीक ठाक होने से बस इनफ है, और बाकी सब तो ऐसे ठीक है। रोजगार के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में देखिए, अभी बोलेंगे लेडीज सेफ्टी या फिर वुमेन सेफ्टी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा जगह में ऐसे थोड़ा हो जाता है, बट ऐसे ही है खड़गपुर में बोलेंगे तो ऑलमोस्ट है सब कुछ ही, तो ऐसे और ठीक ही है। क्या नाम है दीदी आपका? नियालता महाराणा। ये महिला सुरक्षा के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या कहना है आपका? अच्छा जैसा होए, कोई भी आए अच्छा से जैसा होए, हम लोग अच्छा रहे, हम लोग का सुरक्षा अच्छा रहे, हम लोग बाहर निकलने से जैसा अच्छा से हम लोग का ये रहे, ध्यान रहे, कोई देखे कुछ ना होए, यही सब यार क्या बोलेंगे। महिला सुरक्षा है इसमें? हाँ, आशा तो कर रहे। अगले 15 मिनट में 5 घंटे हो जाएंगे और आप देखें वोटिंग। फर्स्ट फेज की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की तस्वीर आ चुकी है। कई इलाकों में 45% मतदान हुआ है। झारग्राम में 44% वोटिंग हुई, पश्चिमी मेदिनीपुर में 45% मतदान, बांकुड़ा में अब तक 44% वोटिंग हो चुकी है। ऑन एन एवरेज आप देखिए 4.5 घंटे की वोटिंग का जो ट्रेंड है और जो वोटिंग परसेंटेज है 43% वोट हो चुका है, 44%, 44% मतदान की खबर सामने आ रही है। सर, पिछले ट्रेंड के मुताबिक ही मनोज जी आप बता दें, कई इलाकों में तो 45% तक मतदान का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। जंगल महल का पूरा इलाका दिख रहा है इसमें तो जंगल महल का वो इलाका है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी हुई है यहाँ से जीत कर, चूंकि उसको वहीं से जीत सकती है जहां पे उसके हिंदू वोटर हैं। जहां भी 30% से ऊपर मुस्लिम वोटर आ जाते हैं उसके लिए मुश्किल आती है, और इसलिए आती है कि वो वोकल वोटर हैं, वो जाकर चीजों को वोट ही नहीं देते हैं, वो चीजों को अपने हिसाब से वहां पे मैनेज करते हैं, चाहे लड़कर करें, समझा कर करें या अपनी जान देकर करें। हाँ, हिंदू वोटर ये काम नहीं कर पाता है, ये सबसे बड़ा नुकसान वहां के लिए, बंगाल के लिए मत कहिए, पूरे देश के लिए है। लेकिन इस बार जो वोटर गए हैं, जो वापस वहां पे वोट देने के लिए, लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोटर बहुत गए हैं, उन्हीं एरिया में गए हैं जहां पे उनका अपना पकड़ है और वहां पे लगातार जीते हुए। पिछली बार 1.5 लाख से छोड़ गए। राम मनोहर लोहिया जी का एक बड़ा अच्छा कोटेशन इसी पर पढ़ा था, जो अभी आपने कहा ना कि मुस्लिम वोटर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो इत्तेहाद के लिए वोट करता है, लेकिन हिंदू वोटर्स हमेशा से टुकड़ों में वोट करता है, वो जाति में बंटकर वोट करता है, क्योंकि वो इत्तेहाद के लिए वोट नहीं करता है। अब बीजेपी कोशिश तो बहुत करी है ध्रुवीकरण की, और आपने भी कहा कि बात हिंदू वोटर की होनी चाहिए, तो बताइए हिंदू वोटर कहां खड़ा है? दूसरी बात बता रहा हूं मीनाक्षी जी कि बार बार ये हो रहा है कि पिछले और अभी के वोट में, मैंने 2021 को ले लीजिए वोट में, तो टीएमसी का जो वोट परसेंटेज है वो 10% का डिफरेंस है, लेकिन यदि उसमें से 30 सीट को बस निकाल दीजिए, टीएमसी का वोट परसेंटेज एकदम गिर जाता है। कितना आ जाता है? वो लगभग आ जा रहा है, वो करीब 9% का डिफरेंस आ रहा है उसका। तो ये वो वोटर है जहां पे 40,000 से लेकर 45,000 पे भी जीती थी तो आपकी जीत मानी जाती। आपकी जीत कितनी? 1 लाख से ऊपर की वोट की सीट है, तो वोट परसेंटेज इस कारण भी बहुत ज्यादा टीएमसी का बढ़ा हुआ है। लोग करें कि ये 9% का कैसे गैप करेंगे, 6.5 से 7% का वोट एसआईआर के कारण कटा है, उसमें से टीएमसी का ही नहीं कटा है, लेकिन 1% से 2% का हम लोग का मानना है कि डेवलपमेंट में इस बार वोट होगा, और 1 से 1.5% जो इस बार कड़ाई बढ़ती जा रही है, जो दिख नहीं रही है अभी, मैं तो यही कहूंगा कि भाई कुछ ही जगहों पे है, ज्यादा नहीं, अभी है, तक शांति है, शांतिपूर्ण माहौल अभी ये कड़ाई होता है तो ये वोटर भी कम निकलेंगे जो जाकर बूथ पर जबरदस्ती वोट डालते। लेकिन इस बार महिलाओं ने जिस तरह से खुलकर हमारे कैमरे, इंडिया टीवी के कैमरे पे बात की है, आप लगातार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार महिलाएं किस कदर उत्साहित हैं वोटिंग करने के लिए, और उनके मुद्दे भी बिल्कुल क्लियर हैं।
अब महिलाएं किस मुद्दे पर वोट डाल रही हैं, ईवीएम का बटन दबाते हुए उनके माइंड में क्या है, आरक्षण बिल को लेकर भी उनके जहन में क्या है। अब अधीर रंजन चौधरी की पार्टी कांग्रेस ने उसे पास नहीं होने दिया है, तो रिपोर्टर ने भी इन सवालों को रखा उनके सामने, तो क्या कहा सुनिए। क्या सोच के वोट किया? আর কি বাবা সোচবো चेंज कर रही है। যাক ভালো হোক दीदी कैसी लगती नहीं है आपको? दीदी का काम दाम कैसा लगा आपको? ভালো খারাপ কেন হবে হ্যাঁ भालो चेंज होगा फिर দেখাই যাক কি হবে। जरा सा आपका नाम? मेरा नाम नंदिनी दे है। नंदिनी जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो आपने क्या सोच के वोट किया? क्या उम्मीद है आपकी? ये हमारा देश का उन्नति हो और बहुत सारा काम धाम हो, बहुत सारा आपको अभी दीदी की सरकार कैसा काम धाम कर रही है? चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। चेंज देख रही हैं आप? চেঞ্জ হলে হবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। बीजेपी कैसी है? सबको भला लगे, सब कुछ अच्छे है, जो हमारा काम करेगा वही अच्छा है। तो अभी दीदी ने आपका काम किया कि नहीं किया? क्या किया, वो अभी अच्छा है, बाद में जो आएगा वो करेगा वो भी अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, आप अगर अब तक घरों से नहीं निकले तो आप भी निकलिए, माता जी के राज देखिए, सबसे पहले आकर उन्होंने वोट किया है। अच्छा, वोट कर लिया आपने? हाँ। अरे वाह, जरा निशान दिखाइए। हाँ। निशान दिखा दिए एक बार उंगली का। एक का ये कितनी उम्र हो गई आपकी? मैंने बयस एज? हाँ, 85। 85। देखिए, 85 की एज में भी सुबह सुबह आकर के अपना वोट कास्ट कर लिया है। तो क्या सोच के वोट किया? क्या है होप, आपकी उम्मीद? मैंने बुझते पारছি না আপনার কথা আমি। पंकज जी, किन उम्मीदों के साथ आज आपने वोट किया है? परिवर्तन आना चाहिए। नया आना चाहिए। हाँ चेंज करना है। हाँ, तो दीदी की सरकार ने कैसा काम किया? अच्छा किया, वो भी अच्छा किया। लेकिन इस बार बदलना है। सभी बोल रहे हैं बदलना है, अब अभी ये जाने जो काम किया है अच्छा, सभी अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो क्या नाराजगी क्या है दीदी से? कोई एक आप नाराजगी बताइए। नहीं, नाराजगी नहीं है, उन्होंने तो काम किया है। काम किया है, लेकिन हाँ, फिर भी बदलना है। सभी बोल रहे हैं बदलना है तो बदलना है। तो आप किन उम्मीदों के साथ आज वोट करने आएंगे? क्या सोच के निकली घर से? बदलना चाहती हूँ, चेंज करना, बदलाव करना। दीदी ने कैसा काम किया, कैसा काम कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं। आपको एक दो नाराजगी जैसे क्या क्या वजह आप देखिए? ऐसे ही बहुत कुछ है, हम लोगों का लड़कियों का फैसिलिटी। और बीजेपी कैसे लगती है? अच्छा। आपका नाम? अनन्या मंडल। क्या करती है भैया अनन्या? स्टूडेंट। अरे वाह, किस क्लास में हो? ग्रेजुएशन हो गया है। बहुत बढ़िया, पहली बार वोट किया? ओहो, फर्स्ट टाइम वोटर है भाई अनन्या। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो अनन्या, क्या सोच के निकली आज घर से? पहली बार वोट करना था। कुछ चीजें हैं जो चेंज करना जरूरी है। अच्छा, वो है कुछ है। दीदी कैसा काम कर रही है? ठीक है, बट नहीं भी ठीक है कुछ तो जो भी आएगा, उम्मीद यही है कि मतलब ठीक हो जाए सब। कुछ चीजें। यू आर लुकिंग फॉर चेंज? या काइंड ऑफ। थोड़ी सी हिंदी में बताइए ना, नाम क्या है आपका माता जी? मंजू शाह। मंजू शाह। क्या करती रही आप? टीचिंग वीचिंग में है क्या? আমি তো এখন রিটায়ার করেছি अच्छा, रिटायर हो 14 साले। क्या उम्मीदों के साथ आज वोट किया आपने? খুব ভালো। दीदी ने कैसा काम किया? হ্যাঁ, दीदी कैसा काम कर रही है? আমি এখন दीदी ও দিদি, দিদি ভালো, ভালো, খুব ভালো। यू आर लुकिंग फॉर चेंज और व्हाट? চেঞ্জ এখন সবাই মিলে যা বলবে তাই। शबे बोल ताए बोल जाई, है ना, जो सब बोल रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शन से हमें तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि वोटर जो है वो वोकल हैं। और साथ में मैं एक चीज बोल दूं ब्रेक पर जाने से पहले कि आप देखिए कि जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि जो सब बोल रहे हैं हम वही चाहते हैं,